जनाब अली 3 दिन से कम खून आकर बंद हो गया है, 3 दिन से कम खून आया और जनाब अली बंद हो गया है। और रोज़ा फिर ये जनाब अली अगर 3 दिन से कम खून आया है और बंद हो गया, 2 दिन पूरे हुए बंद हो गया, या तीसरा दिन मुकम्मल नहीं हुआ तो बंद हो गया है, अब इसके लिए हुक्म यह है कि ये रोज़े भी रखेगी और वुज़ू करके नमाज भी पढ़े। नहाने की ज़रूरत इसको नहीं है, क्योंकि हैज़ के 3 दिन मुकम्मल नहीं हुए तो हो सकता है वो जनाब उलमा कराम फरमाते हैं अगर 3 दिन हैज़ मुकम्मल नहीं हुआ, 2 दिन हैज़ के खून आया है और आकर बंद हो गया तो ये नमाज भी पढ़ेगी और रोज़ा भी रखेगी, इसको नहाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 15 दिनों के अंदर अंदर फिर इसको खून आ गया है, 15 दिन के अंदर अंदर, तो फिर जनाब अली ये मुकम्मल होने के बाद, खून मुकम्मल होने के बाद ये नहाए और जो इसके आदत के दिन थे, जितने दिन हैज़ आता था वो आदत के दिन निकाल कर बकाया जो दिन हैं उन दिनों में जो नमाज़ें थी उन सब नमाजों की कज़ा करेगी। अगर आदत इसकी नहीं है तो फिर जनाब अली 10 दिन के बाद 10 दिन तक इसका हैज़ गिनती किया जाएगा और बकाया हैज़ 10 दिन के बाद जो दिन है उन दिनों की जनाब अली ये कज़ा करेगी। अगर आदत के दिनों के बाद या फिर बेआदत वाली ने 10 दिन के बाद गुस्ल कर लिया है, आदत वाली औरत ने आदत के दिन मुकम्मल करने के बाद गुस्ल कर लिया, या बेआदत औरत थी तो उसने 10 दिन गुजरने के बाद गुस्ल कर लिया, तो इन दोनों की जनाब अली जो नमाजें थी वो नमाजें हो जाएंगी, कज़ा की हाजत नहीं है। आदत के दिनों से पहले के जो जनाब अली जो रोज़े हैं उनकी कज़ा करेगी, बाद के जो रोज़े हैं वो हर हाल में हो जाएंगे। आगे मसला यह है कि जिस औरत को 3 दिन रात हैज़ आया है, 3 दिन रात के बाद हैज़ बंद हो गया है और आदत के दिन अभी पूरे ना हुए थे, आदत के दिन अभी पूरे ना हुए थे, या निफास का खून आदत पूरी होने से पहले पहले बंद हो गया है, तो अब इसे चाहिए कि नहा धोकर नमाज पढ़े और जो इस मुद्दत के बाद भी खून जारी रहा तो नहाए और आदत के बाद जनाब अली जो बाकी दिन है उन दिनों में कज़ा करेगी। आगे मसला यह है कि हैज़ या निफास की जनाब अली आदत के दिन पूरे होने से पहले बंद हो गया, हैज़ आदत के दिन पूरे होने से पहले बंद हो गया या निफास आदत के दिन पूरे होने से पहले बंद हो गया, तो आखिर वक्त मुस्तहब तक इंतज़ार करके नहा कर नमाज पढ़े, और जो आदत के दिन पूरे हो चुके तो इंतज़ार की कोई हाजत नहीं है, फिर इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे मसला जनाब अली ये है कि हैज़ पूरे 10 दिन पर और निफास पूरे 40 दिन पर ख़त्म हुआ है, यानी हैज़ पूरे 10 दिन पर ख़त्म हुआ है और निफास जो है वो पूरे 40 दिन पर ख़त्म हुआ है, और नमाज के वक़्त में अगर इतना भी वक़्त बाकी है कि ये अल्लाहु अकबर का लफ्ज़ कह सकती है, लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कह सकती है, तो उस वक्त की नमाज उस पर फ़र्ज़ हो गई है। इतना वक़्त भी इसके पास बाकी है कि अल्लाह अकबर कह सकती है तो नमाज इस पर फ़र्ज़ हो गई है, नहा कर उस नमाज की कज़ा करेगी। अगर हाँ इस वक़्त से कुछ ज़्यादा इसके पास वक़्त है कि जनाब अली फिर जल्दी जल्दी नहा धोकर और कपड़े पहनकर भी एक बार अल्लाह अकबर कह सकती है, तो फिर भी नमाज इस पर फ़र्ज़ हो गई है, जनाब अली इस नमाज की कज़ा करेगी। अगर हाँ इतना वक़्त है कि जनाब अली ये लफ्ज़ अल्लाह अकबर भी नहीं कह सकती, नमाज का वक़्त ख़त्म हो गया, अब वो नमाज भी इस पर माफ़ हो गई है, उसको कज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे मसला यह है कि अगर पूरे 10 दिन औरत पूरे 10 दिन हैज़ के गुजार कर पाक हुई है और इतना वक़्त रात का बाकी नहीं है कि जनाब अली एक बार अल्लाह अकबर कह ले, तो उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब है। इतना वक़्त भी नहीं है कि एक बार अल्लाह अकबर कह ले, तो फिर भी उस दिन का रोज़ा उस पर वाजिब है। और अगर इससे कम वक़्त में पाक हुई है
اور اتنا وقت ہے کہ صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے جناب علی یہ نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، تو بھی روزہ فرض ہے اس پر۔ اگر نہا لے تو بہتر ہے، ورنہ بے نہائے نیت کر لے، بے نہائے نیت کر لے اور صبح کو پھر نہا لے۔ اور جو اتنا وقت بھی نہیں کہ جناب علی اس دن کا روزہ، اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ سکتے، پھر اس دن کا روزہ اس پر فرض نہیں ہے۔ البتہ روزہ داروں کی طرح رہنا اس پر واجب ہے۔ جیسے روزہ دار پورا دن نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، یہ بھی پورا دن اس طرح رہے گی، اس پر واجب ہے۔ اگر کوئی ایسی بات جو روزے کے خلاف ہے، مثال کے طور پر اس نے کھا لیا ہے یا پی لیا ہے، تو اس کے لیے کھانا پینا حرام ہے، اس پر واجب ہے کہ روزے داروں کی طرح ہی پورا دن گزارے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں، روزے کی، یہ اکثر طور پر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے عورتوں کو، روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے اور روزے کی حالت میں جناب علی حیض آ جاتا ہے، یا روزہ رکھے ہوئے تھا بچہ پیدا ہو گیا، نفاس کا خون جاری ہو گیا، تو جیسے ہی حیض کا خون جاری ہوا ہے یا نفاس کا خون جاری ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس روزے کی قضا فرض ہے، اس کے اوپر کرے گی۔ اگر روزہ فرض تھا تو روزے کی قضا فرض ہے، اگر روزہ نفل تھا، رکھے ہوئے تھا اور جناب علی حیض آ گیا یا نفاس کا خون جاری ہو گیا، تو پھر نفل روزے کی قضا جو ہے یہ اس پر واجب ہے، واجب ہے کہ یہ دوبارہ روزہ رکھے گی۔ آگے آج کے سبق کا جو آخری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں، عورت حیض کی حالت میں بھی اور نفاس کی حالت میں، دونوں حالتوں میں سجدہ شکر بجانا بھی اس کے لیے حرام ہے، اور سجدہ تلاوت کرنا بھی اس پر حرام ہے۔ نہ ہی سجدہ شکر کر سکتی ہے اور نہ ہی سجدہ تلاوت کر سکتی ہے۔ ایسے ہی آیت سجدہ اس نے سنی ہے، قرآن کو کوئی پڑھ رہا تھا، اس نے آیت سجدہ سن لیا، یا کوئی آڈیو میں سن رہی تھی قرآن پاک اور آگے سجدہ کی آیت آ گئی، اس پر اس نے آیت سن لی ہے، تو اس پر سجدہ واجب ہوا ہی نہیں ہے۔ ویسے تو آڈیو جو نابے علی جو قرآن پاک سنا جاتا ہے، اگر اس میں آیت سجدہ آ گئی تو آڈیو سننے والے پر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوتا، سجدہ واجب نہیں ہوتا، آیت سجدہ جو ہوتا ہے سجدہ تلاوت۔ تو ایسے حیض و نفاس والی عورت جو ہے، اگر اس نے آیت سجدہ سن بھی لیا ہے نا، تو اس پر سجدہ تلاوت جو ہے نا وہ واجب نہیں ہوا۔ آج کا سبق کتنا ہے؟ کل انشاءاللہ العزیز سبق کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔